आईजी साहब पंजाब की काविशों से, डीआईजी साहब ट्रैफ़िक की काविशों से और डीआईजी साहब टैली की काविशों से यहाँ पे मुलाजमीन को तकरीबन तमाम तर सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, जिसमें आप कह लें कि डायबिटीज़ से लेकर हाइपेटाइटिस तक और जो है वो ज़हनी जो मर्ज़ से लेकर तो हेल्थ के इश्यूज़ तक तमाम तर जो है वो चीज़ों की स्क्रीनिंग की जा रही है। और ना सिर्फ स्क्रीनिंग की जा रही है बल्कि अगर किसी मुलाजिम के अंदर कोई जो है वो मर्ज़ डायग्नोज़ होता है तो उसको उसके मुतालिक गाइड भी किया जाता है और उसकी वैक्सीन भी लगाई जाती है। और ये है कि हम कर रहे हैं स्क्रीनिंग कैंप और इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें इसमें हो रही हैं। इसमें टेली कम्युनिकेशन जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उनके एम्प्लॉइज़ हैं जो उन्होंने हमें लिस्ट दी हुई है, इंक्लूडेड जितने भी है इधर के डिपार्टमेंट के या बाहर के डिपार्टमेंट के। तो इनके स्टेप्स हैं, हमने इनके काउंटर्स वाइज स्टेप वाइज स्केड्यूल एक बनाया हुआ है। उसमें ये कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट फिर ये है कि अगर उनकी नेगेटिव आती है स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस बी सी की, फिर एक काउंटर इनके लिए स्पेशल बनाया है वैक्सीनेशन का, जो कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन काउंटर है। इन केस अगर पेशेंट की हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, फिर हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करते हैं इसी वक्त। और फिर नेक्स्ट उसको हम एक कार्ड बना के दे देते हैं जिसका शेड्यूल होता है 1 महीने बाद, फिर नेक्स्ट 6 मंथ बाद 016 ये एक वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस का शेड्यूल है, वो हम कार्ड पे बना कर दे देते हैं। वो फिर फर्दर इनकी वैक्सीनेशन फिर हो जाएगी। उसके साथ इसके अलावा अगर कोई शुगर डायग्नोज होती है, अगर कोई किसी एम्प्लॉई को नहीं पता, फिर हम उनको फर्दर हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं और उसकी फिर हम शुगर के रिलेटेड उसकी काउंसलिंग करते हैं कि फ़र्दर आपने क्या कैसे इन्वेस्टिगेट करना है और ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करनी है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट काउंटर पे ब्लड प्रेशर का आता है। फिर उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, वो फिर एक डॉक्टर काउंटर है, उसमें उसकी प्रीवियस सर्जरी की हिस्ट्री है या कोई ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी, जैसे उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, फिर उसको कंट्रोल है या अनकंट्रोल है, उसके बारे में डॉक्टर जो हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं। साथ ही फिर एक आइज़ का काउंटर बना हुआ है जिसमें वीएन देख लेते हैं। जैसे अक्सर जो एम्प्लॉयज़ ड्राइवर्स है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है कि उनकी वीएन अभी नाइट पे कैसी है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और वीएन कोई डिक्रीज़ है, अगर कोई एनएक यूज़ कर रहा है तो वो उसकी उस पर मतलब ठीक जा रही है नहीं, उसकी स्क्रीनिंग के लिहाज से उसको भी हम एडवाइस कर देते हैं आपकी इतनी वीएन है, आप ये नेक्स्ट एनएक यूज़ करें। फिर नेक्स्ट एक काउंटर इनका साइकेट्री का डॉक्टर है, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ है। अगर किसी एम्प्लॉयज़ को कोई साइकोलॉजिकल इशू हैं, कोई नींद के मसले मसाइल हैं, कोई वो परेशानी एंजाइटी डिप्रेशन में है, कोई फैमिली में है, उसकी स्क्रीनिंग के लिहाज से उसको काउंसलिंग की है। और फिर एक ट्यूबरकुलोसिस का काउंटर है जिसमें अगर किसी पेशेंट की रिस्क फैक्टर टीबी की हिस्ट्री है, जैसे उसको खुद था या फैमिली में किसी को टीबी थी या किसी वो उसका कोई कंटेक्ट पॉजिटिव है, जैसे किसी वो टीबी वाले गैदरिंग में गया है ऑफिस में या किसी हॉस्पिटल में, उसमें रिस्क फैक्टर ये होता है अगर किसी लास्ट 3 मंथ में अगर उसका कोई एक नाइट अगर किसी घर में स्टे किया जिसमें टीबी वाले पेशेंट हो, तो उसके लिए हम स्प्यूटम कलेक्ट करते हैं टीबी टेस्ट के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन डिजीज़ है टीबी। अगर उसका हम प्रॉपर टाइमिंग पर स्क्रीनिंग करते हैं तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे, क्योंकि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है ना फिर वो टीबी जो है एक से दूसरे को आगे वो ट्रांसमिट नहीं होती। तो स्प्यूटम टेस्ट करवाया जाता है, इसके साथ उसका एक्सरे भी करवाया जाता है। एक्सरे मोबाइल यूनिट हमारे पास है, वो भी इस कैंप का हिस्सा है, जिसमें हमने एक रेडियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हायर की हुई है जो कि उसका एक्सरे करके उसी वक्त उसकी रिपोर्टिंग करके पेशेंट को बता देती है कि आपको कोई एक्सरे की फाइंडिंग है या नहीं फाइंडिंग है। तो ये हमारे तकरीबन आज चौथा दिन है स्क्रीनिंग कैंप का, तो अभी तक ये कंटिन्यू है। नेक्स्ट यही है कि जितने भी इनके वो एम्प्लॉइज़ होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे और हम एज ए इंसानियत के तौर पे एज ए हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है खिदमत खल्क के लिए हम आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छा टास्क है कि एक ऐसे एम्प्लॉइज़ जो गवर्नमेंट के हैं जो इतनी सख्त ड्यूटीज़ हार्ड है पुलिस वालों की, तो उनकी टाइमली कोई अगर कोई डिजीज़ है तो हम उनकी स्क्रीनिंग करके उनका ट्रीटमेंट कर सकें। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन कितने एक मुलाजमीन का जो है वो आप यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं? असल में जो फर्स्ट डे पे है वो थोड़ी कम तादाद थी, मतलब कि 255 थे। नेक्स्ट डे पे 300 प्लस हो गया, फिर उससे थर्ड डे में 600 प्लस हो गया। आज भी इसी तरह यही स्ट्रेंथ चल रही है, तो अभी फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ। तो जैसे और ये कितने दिन तक जो है ये कैंप जो है मज़ीद जारी रहेगा? जब तक इनके कंप्लीट नहीं होते एम्प्लॉइज़ के, हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। होप कि शायद नेक्स्ट 1 या 2 डे में कंप्लीट हो। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपना जो है वो कीमती वक्त हमें दिया।